मनुष्य जब अपने आप को खो बैठता है तब वह भगवान को भी ढूंढ नहीं पाता। पूजा का मार्ग भगवान की ओर नहीं, अपने भीतर की यात्रा का प्रारंभ है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे प्रियजनों, आप सबका इस आध्यात्मिक संवाद में स्वागत है। मैं जानता हूं इस समय आप में से कई ऐसे हैं जो रोज सुबह उठकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, घंटियां बजाते हैं, आरती करते हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थ करते हैं, दान देते हैं। आप में से कुछ तो इतनी निष्ठा से भक्ति करते हैं कि हर दिन अपने घर को मंदिर बना देते हैं। फिर भी जब आप अकेले होते हैं, जब रात गहरी होती है और मन चुपचाप खुद से सवाल करता है, तब एक धीमी सी आवाज आती है, इतनी पूजा की फिर भी मन खाली क्यों है? इतनी श्रद्धा के बाद भी दुख क्यों है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं पूजा क्यों कर रहा हूं? यही है इस अध्याय का केंद्र बिंदु। हमने सनातन धर्म को अक्सर कर्म कांडों तक सीमित कर दिया है। एक दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना, 5 बार घंटी बजाना और फिर मंदिर के कोने में एक प्रणाम कर लेना, क्या यही है भक्ति? क्या यही है पूजा? नहीं, वेद कहते हैं यज्ञो वह विष्णु। पूजा कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह एक यज्ञ है जहां हम अपने अहंकार, अपनी वासनाएं, अपने भीतर के अंधकार को आहुति देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दीपक तो जला रहे हैं, पर उस अंधकार को देखने से डर रहे हैं जो हमारे भीतर छुपा है। क्या आपने कभी आरती करते समय खुद से पूछा, मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं और क्यों? अगर पूजा केवल रिवाज बन गई है, एक डेली रूटीन की तरह, तो उसमें आत्मा कैसे जागेगी? प्रिय श्रोताओं, आज बहुत से लोग पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा है, मां कर रही थी, दादी कर रही थी, मोहल्ले में सब कर रहे हैं। किसी ने यह नहीं पूछा, इसका उद्देश्य क्या है? पूजा का उद्देश्य क्या है? भगवान को मनाना या स्वयं को पहचानना? श्री कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को उपदेश दिया, तब उन्होंने यह नहीं कहा, अर्जुन मंदिर जा, पूजा कर, माला फेर। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेय। तुझे अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में ही भगवान मिलेंगे। श्री कृष्ण ने पूजा का अर्थ बताया, स्वयं को समझना, अपने मन को वश में करना, अपने स्वभाव से ऊपर उठना। अगर हम केवल भगवान को मनाने के लिए पूजा कर रहे हैं तो वह आत्मा की नहीं, भय की या स्वार्थ की पूजा है। मान लीजिए आप रोज मंदिर जाते हैं, हर दिन आरती करते हैं, लेकिन क्या आप भीतर के द्वार खोल रहे हैं? क्या कभी आपने अपने भीतर बैठी उस बेचैनी से पूछा है, तू क्यों दुखी है? कभी आंखें बंद कर भगवान से नहीं, खुद से बात की है? हम पूजा करते हैं बाहर, जबकि भगवान है भीतर। उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम। जो कुछ भी है उसमें ईश्वर वास करता है, तो ईश्वर हमारे भीतर भी हैं, लेकिन हम उनकी आराधना बाहर कर रहे हैं, जैसे कोई समंदर को छोड़कर उसकी तस्वीर को पानी मान बैठे। पूजा शुरुआत है, लेकिन अगर वही अंत बन जाए तो हम आत्मिक विकास में आगे नहीं बढ़ते। वह एक बंद चक्र बन जाता है और अंततः हमें दुख देता है, क्योंकि हमारी आत्मा कहती है, मुझे गति चाहिए, गहराई चाहिए, मोक्ष चाहिए। भक्त मित्रों, एक सवाल है, पूजा के बाद आप में क्या परिवर्तन होता है? क्या आप ज्यादा शांत हो जाते हैं? क्या आपका क्रोध कम होता है?
क्या मोह और माया से आपका मन दूर हो रहा है? क्या आप हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की तरह मधुर, धैर्यवान और संतुलित हो रहे हैं? यदि नहीं तो समझिए, पूजा केवल बाहर हो रही है, भीतर नहीं। एक बार एक युवक मेरे पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं पिछले 3 वर्षों से रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, फिर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही। घर में अशांति है, जीवन में संतोष नहीं है। मैंने उससे पूछा, बेटा, 3 साल से हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो क्या तुम में हनुमान जैसा धैर्य, निस्वार्थता, सेवा भावना और निडरता आई? वह चुप हो गया। यही है हमारा भ्रम। हम मंत्रों को दोहराते हैं, लेकिन उनके अर्थ को नहीं जीते। जब पूजा भाव से नहीं, केवल शब्दों से होती है, तब वह केवल ध्वनि है, संगीत नहीं। मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई मुझे श्रद्धा से एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण श्रद्धा की बात कर रहे हैं, सामग्री की नहीं। आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं पूजा की सामग्री में। कौन सी अगरबत्ती लो, कौन सा फूल हो, कौन सा व्रत रखें, कि श्रद्धा का भाव ही खो गया। हमारा ध्यान वस्त्रों पर है, आवाज पर है, विधियों पर है। पर क्या कभी हमने अपने अंतर्मन की तैयारी की? पूजा तब अर्थवान होती है जब तुम हृदय से कहते हो, हे प्रभु, मैं खुद को अर्पित करता हूं, जैसा हूं वैसा हूं, बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के। यह बहुत गूढ़ बात है। हम पूजा करते हैं और मांगते हैं, भगवान मुझे नौकरी दो, विवाह दो, सफलता दो। हमने कभी नहीं कहा, भगवान मुझे तुम में लीन कर दो, जो देना हो वही दो, मैं तैयार हूं। हमने पूजा को एक लेन देन का मंच बना दिया है, और जब जो मांगा वो नहीं मिला तो हम दुखी हो गए। लेकिन भक्त वह होता है जो कहे, हे श्री कृष्ण, जो मिला तेरा प्रसाद, जो नहीं मिला उसमें भी तेरा विधान। जिस दिन यह दृष्टि आ गई, उसी दिन पूजा पूर्ण हो गई। और जब पूजा पूर्ण होती है तो जीवन में संतोष आता है, और जहां संतोष है वहां दुख नहीं टिकता। मेरे प्रियजनों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग मंदिरों में रोज जाते हैं। कोई सूरज निकलने से पहले भगवान के दर पर पहुंच जाता है, कोई संध्या होते ही दीपक लेकर खड़ा हो जाता है। आरती में पूरी तल्लीनता, पाठ में कोई कसर नहीं। लेकिन फिर भी मन अशांत है, घर में झगड़े हैं, शरीर में बीमारी है और जीवन में चैन नहीं। क्या कभी आपने सोचा है कि इतना सब करने के बावजूद दुख पीछा क्यों नहीं छोड़ता? अब हम इसी गूढ़ प्रश्न के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे पूजा पाठ को लोग कर्म के विकल्प की तरह देखने लगे हैं। आज हम एक और गहराई पर उतरेंगे, एक ऐसी जगह जहां पूजा और कर्म का द्वंद्व नहीं, बल्कि समझ का भ्रम है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए। उम्र कोई 55 होगी, चेहरा उदास, माथे पर तिलक और गले में तुलसी की माला। उन्होंने कहा, महाराज, मैं तो रोज सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे का पाठ करता हूं, शाम को आरती करता हूं, व्रत भी करता हूं, फिर भी मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, बेटे की नौकरी नहीं लग रही और व्यापार में घाटा हो रहा है। अब बताइए, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, आपने अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए समाज में कितनों से मिलना शुरू किया? आपने बेटे के लिए कितने अच्छे कोर्स या गाइडेंस ढूंढे? आपने व्यापार में घाटे का कारण कितनी बार गहराई से समझने की कोशिश की? वो चुप हो गए। उनका चेहरा बता रहा था कि उन्होंने केवल पाठ और पूजा को समाधान मान लिया था, कर्म को नहीं। भाइयों, भगवान राम ने भी 14 साल का वनवास झेला, युद्ध लड़ा, समुद्र पर सेतु बनवाया। क्या उन्होंने केवल ध्यान में बैठकर रावण पर विजय पाई? नहीं, उन्होंने हर दुख को कर्म से पार किया। प्रिय श्रोताओं, आज बहुत से लोग पूजा को कर्म से अलग मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने 108 बार AUM नमः शिवाय जप लिया
तो उनके कर्ज अपने आप उतर जाएंगे। अगर उन्होंने मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ ली तो आलस भी चला जाएगा और प्रमोशन भी मिल जाएगा। लेकिन क्या कभी किसी किसान ने बीज बोए बिना सिर्फ पूजा से फसल उगते देखी है? एक समय था जब संत तुलसीदास ने कहा था, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करा सो तस फल चाखा। इसका अर्थ यह नहीं कि भक्ति व्यर्थ है, परंतु कर्म के बिना भक्ति अधूरी है। आज जो लोग दुखी हैं वो इस मूल मंत्र को भूल बैठे हैं। वो चाहते हैं कि पूजा पाठ के जरिए वो कर्म की जगह भगवान से प्रतिफल पा लें। लेकिन यह संसार व्यापार नहीं है कि जितना दिया उतना ले लिया। यह संसार एक कर्मशाला है और भगवान इसके निरीक्षक हैं। कई लोग पूजा में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अपने दायित्व भूल जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार देने की बजाय उन्हें मंदिर घसीटते हैं। पति अपनी पत्नी के आंसू नहीं समझता, पर हर सोमवार का व्रत जरूर करता है। एक बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, पर घर में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। ये कौन सा धर्म है? क्या भगवान ने कभी कहा कि मेरे नाम की माला जपते जाओ और जीवन के कर्तव्यों को टालते जाओ? जब धर्म जिम्मेदारी से कट जाता है तो वो सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता है। रस्में आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती, बल्कि खाली और झूठा गर्व पैदा करती हैं। और यही झूठा गर्व समय आने पर व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है। भगवत भक्तगणों, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत पूजा करते हैं और फिर धीरे धीरे एक धार्मिक अहंकार पाल लेते हैं। वो कहते हैं, मैं तो फलाम व्रत करता हूं, तुम क्या करते हो? वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं और खुद को भगवान का सबसे निकट मानते हैं। लेकिन जब जीवन कोई ठोकर देता है, बीमारी, मृत्यु, धोखा, तब यही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि उन्होंने दुख के लिए खुद को तैयार ही नहीं किया था। सच्चा धर्म आपको विनम्र बनाता है, कर्मशील बनाता है और दुख को स्वीकार करना सिखाता है। पर जब आप धर्म को सिर्फ अपनी श्रेष्ठता का बिल्ला बना लेते हो तो भगवान भी मौन हो जाते हैं। एक महिला रोज मंदिर आती थी, पूरे गहनों में सजकर, बहुत सुंदर आरती करती थी। एक दिन मैंने देखा मंदिर के बाहर एक बूढ़ी महिला जमीन पर बैठी है, ठंड में कांप रही है। उस सज सज कर आई महिला ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। उसके पर्स में शायद 2000 रुपए की लिपस्टिक थी, पर उसने 2 रुपए भी उस बुजुर्ग को नहीं दिए। क्या भगवान को वो आरती पसंद आई होगी? भक्ति कोई मंच नहीं है जहां हम दिखावा करें। यह एक अंतर यात्रा है, और जब यह यात्रा कर्म की राह पर न चले तो वह केवल एक धार्मिक नाटक बनकर रह जाती है। मेरे प्रियजनों, भगवान को मंदिर से ज्यादा आपके व्यवहार की पूजा चाहिए। आप रोज मंदिर जाए, लेकिन अगर आपके पड़ोसी भूखा सो जाए तो आपकी पूजा सिर्फ आत्मसंतोष है, आत्मिक प्रगति नहीं। जब तक आपकी पूजा किसी और के जीवन को बेहतर नहीं बनाती, तब तक वो केवल शब्दों की गूंज है, भावों का प्रकाश नहीं। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, पूजा से पहले प्रश्न पूछिए, मैं क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, और क्या इससे मेरा मन, मेरा परिवार और मेरा समाज बेहतर हो रहा है? पूजा करो, जरूर करो, लेकिन कर्म के बिना नहीं। भगवान को फूलों से नहीं, कर्मों से प्रसन्न करो। धर्म को कर्म का साथी बनाओ, तब जाकर दुख दूर होंगे और जीवन में सच्चा सुख आएगा। भगवत भक्तगणों, क्या आपने कभी इस प्रश्न को स्वयं से पूछा है? मैं रोज पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों हैं? मैंने व्रत रखे, मन्नतें मांगी, दान दिया, फिर भी ये दुख पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है या भगवान ही मौन है? शायद यह प्रश्न आपकी आत्मा में कई बार उठा है और हर बार आपने उसे धकेल दिया है, एक और पूजा के नीचे, एक और कथा के नीचे, एक और आरती के नीचे। लेकिन आज मैं आपको उस चुप सवाल के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम उस सवाल को देखते नहीं, तब तक उसका जवाब भी नहीं मिलेगा। कृपया थोड़ा रुकिए और सोचिए। सुबह उठते ही हाथ धोकर
पूजा घर में जाने की जो आदत है, क्या उसमें कोई चमत्कार घटित हो रहा है? क्या जब आप दिया जलाते हैं तब भीतर कुछ जल रहा है, या सिर्फ हाथ चलता है और मन मोबाइल पर है? क्या मंत्र जाप के हर शब्द में आपकी आत्मा उतरती है, या बस जुबान रटी रटाई पंक्तियां दोहरा रही है? श्रोताओं, माफ कीजिए, लेकिन आपको आईना दिखाना मेरा धर्म है, क्योंकि जब तक हम सच्चाई को देखने का साहस नहीं रखते, तब तक हम सच्चे सुख की तरफ बढ़ नहीं सकते। कृष्ण को अगर सिर्फ दीपक चाहिए होता तो वे द्वारका में ही हजारों जलवा लेते, पर उन्हें चाहिए आपका प्रेम, आपकी चेतना, आपका सच्चा समर्पण। आप दिन में 5 बार आरती करें, 10 बार पाठ करें, 100 बार व्रत रखें, पर अगर वो सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भगवान खुश हो जाए और दुख टल जाए, तो आप भगवान को लेन देन के व्यापारी समझ बैठे हैं। प्रभु, मैंने इतना जाप किया, अब मेरा रोग ठीक कर दो। प्रभु, मैंने कथा करवाई, अब मेरा बेटा सुधर जाए। ये क्या है? भक्ति है या सौदा? मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक मां अपने बच्चे से प्यार करती है इस शर्त पर कि वह अच्छा रिजल्ट लाएगा? क्या वह रोज कहती है, बेटा अगर तुम मेरे लिए दूध लाओगे तभी मैं तुम्हें खाना दूंगी? नहीं, मां का प्रेम शुद्ध होता है। तो फिर जब आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उसमें यह सौदेबाजी क्यों? प्रिय दर्शकों, जो भक्ति डर से की जाती है वह पूजा नहीं, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है। बहुत से लोग कहते हैं, भाई पूजा न करो तो लगता है कुछ बुरा हो जाएगा, अगर गुरुवार को व्रत नहीं रखा तो कोई अपशकुन हो जाएगा। ये क्या है? क्या यह भक्ति है या भय प्रधान मानसिक गुलामी? श्री कृष्ण भय नहीं मांगते, वे प्रेम मांगते हैं। वे गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात डर को त्यागो, द्वंद्व को त्यागो, बस मेरी शरण में आ जाओ। मुझे बताइए, आपने अगर दीप जलाया और उसी दिन आप किसी से द्वेष भी रख रहे हैं, किसी की निंदा भी कर रहे हैं, भीतर से भरे पड़े हैं ईर्ष्या से, तो क्या वह दीपक ईश्वर तक पहुंचेगा? भगवान कृष्ण को एक बार द्रौपदी ने बिना मंत्रों, बिना पूजा, बिना फूलों के बस एक पुकार दी थी, हे कृष्ण, और वे बिना देर किए दौड़े चले आए। क्यों? क्योंकि उस पुकार में आंसू थे, सच्चाई थी, प्रेम था, आत्मसमर्पण था। उसे माइक, लाउडर स्पीकर, कथा मंच, घंटी, घड़ियाल की जरूरत नहीं थी। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसी पुकार की है? आज हम मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, बाहर आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डालते हैं और उसी शाम तनाव में होते हैं, किसी से लड़ाई कर लेते हैं या अकेले रोते हैं। क्या यह पूजा है या एक सामाजिक दिखावा? आप सोचिए, यदि पूजा करने से आपको क्रोध पर काबू नहीं मिला, यदि जाप करने के बाद भी मन अशांत है, यदि व्रत के बाद भी मन कड़वा है, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, बस जीवन से भाग रहे हैं। मेरे प्रियजनों, भक्ति को समझिए, वह समाधान है, पर तभी जब वह सत्य से जन्मी हो। मैं एक गहरी बात कहता हूं, भगवान आपके दुख नहीं मिटाते, वे आपको उस दुख को सहने, समझने और पार करने की शक्ति देते हैं। और ये शक्ति तभी मिलती है जब आपकी पूजा में प्रेम, समझ और आत्मचिंतन हो। एक महिला ने एक बार मुझसे कहा, मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूं, फिर भी मेरे जीवन में चैन नहीं। मैंने पूछा, आपने एक बार भी श्री गुरु चरण सरोज रज पंक्ति का अर्थ समझा है? वो चुप रह गई। पूजा पाठ पढ़ना आसान है, पर उसे जीना वही असली साधना है। अगर आप आज रो रहे हैं तो यह मत सोचिए कि भगवान सो रहे हैं, शायद आप ही जाग नहीं रहे। कभी कभी दुख आता है ताकि आपकी झूठी पूजा टूटे, आपके रटे हुए मंत्र छूटें और आप एकदम नंगे हो जाइए, केवल प्रेम और अश्रु के साथ प्रभु के सामने। और वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति। मेरे प्रिय मित्रों, कृष्ण कृष्ण बोलने वाला हर कोई भगवान श्री कृष्ण में लीन नहीं होता। कभी कभी वो श्री कृष्ण भी सिर्फ दिखावे की चादर होती है।
जिसके नीचे हमारा भय, लालच और सामाजिक भूख छिपी होती है। मेरे प्रियजनों, यह अध्याय थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन असहजता ही तो उस द्वार का नाम है जहां से आत्मा यात्रा शुरू करती है। हम सब भक्ति के रास्ते पर हैं, या यूं कहूं भक्ति जैसा दिखने वाले रास्ते पर हैं। पर क्या वह मार्ग वास्तव में हमें प्रभु तक ले जा रहा है, या हम एक सामाजिक नाटक में कैद होकर केवल धार्मिक प्रतिष्ठा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? मैंने देखा है, लोग जब पूजा करते हैं तो मन परमात्मा में नहीं, बल्कि इस विचार में होता है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने मंदिर में बड़े थाल से आरती नहीं की तो समाज क्या कहेगा? अगर मैंने हर मंगलवार व्रत नहीं रखा तो मेरी धार्मिक छवि पर सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर मैंने कथा नहीं करवाई तो पड़ोसी ताना देंगे। तो बताइए, यह पूजा किसके लिए है? ईश्वर के लिए या आपकी प्रतिष्ठा के लिए? जब भक्ति का उद्देश्य छवि निर्माण बन जाए तो फिर दुख क्यों ना आए? क्योंकि वहां ईश्वर अनुपस्थित होते हैं और अहंकार सक्रिय होता है, और जहां अहंकार है वहां कभी परमात्मा नहीं ठहरते। एक बार एक महिला मेरे पास आई, बोली, स्वामी जी, मैं रोज व्रत करती हूं, हवन करती हूं, सोने की मूर्तियों की पूजा करती हूं, कथा कराती हूं, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। सब कुछ उलझा उलझा सा है। रिश्तों में दरार है, बच्चों में भटकाव है, पति में प्रेम नहीं। मैंने पूछा, बहन, ये सब पूजा आप किसके लिए कर रही हैं? वो बोली, भगवान के लिए। मैंने फिर पूछा, सच में? उसकी आंखें भर आईं, कुछ पल चुप रही और फिर धीमे से बोली, शायद लोगों के लिए, शायद परिवार की इज्जत के लिए। यही है हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी आध्यात्मिक त्रासदी। हम पूजा करते हैं पर परमात्मा को भूलकर। आज मंदिरों में भीड़ है पर आत्मा में खालीपन है। हर गली में सत्संग है पर घरों में झगड़े हैं। हर द्वार पर तुलसी है पर रिश्तों में विष है। हमने धर्म को बाहरी वस्त्र बना लिया है, भीतर की नग्न सच्चाई से भाग रहे हैं। पूछिए स्वयं से, आप जब पूजा करते हैं क्या आप अपने मन को निहारते हैं, या आप माला फेरते हैं और मन व्हाट्सएप पर घूमता है? क्या आपके दीपक की लौ मन के अंधकार को छूती है, या वह केवल परंपरा निभा रही होती है? आपके पूजा घर में मूर्तियां हैं, शंख हैं, घड़ियाल हैं, लेकिन क्या वहां आप भी हैं, अपने पूरे होश, ध्यान, भाव के साथ? आज हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि यह समाज में सम्मान दिलाता है। वह हमारे व्यक्तित्व को संस्कारवान दिखाता है, हमारे व्यवसाय को विश्वसनीय बनाता है, लोगों में हमें एक धार्मिक व्यक्ति की छवि देता है। और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि हम ईश्वर से मिलना नहीं चाहते, हम उनका नाम लेकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया, जब कोई कथा कराता है तो उसका न्योता कार्ड भी छपता है, सोशल मीडिया पोस्ट भी होती है, फोटो खिंचवाए जाते हैं, फेसबुक लाइव आता है, और फिर लोग तारीफ करते हैं, वाह कितना धार्मिक परिवार है। और यही वाहवाही हमारे दुख का बीज बन जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से नहीं, भीड़ से जुड़ाव हुआ। हमारा मन प्रभु के चरणों में नहीं, लाइक और कमेंट में रमा हुआ था। प्रिय कृष्ण भक्तों, एक बार एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी, जब मैं पूजा करता हूं मन एकदम विचलित हो जाता है। सोचता हूं कि लोग क्या सोचेंगे, आज कितने आएंगे, भोग में क्या रखूं, कितनी सजावट हो। मैं मुस्कुराया और कहा, भाई, जब आपकी पूजा ईश्वर के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है तो मन तो भटकेगा ही, क्योंकि परमात्मा की दिशा अहंकार से विरक्ति है और आपकी पूजा की दिशा अहंकार से पुष्टि है। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले भी दुखी हैं, क्योंकि वे परमात्मा को नहीं, समाज को साध रहे हैं। वो भगवत भक्ति नहीं कर रहे, परिस्थिति प्रबंधन कर रहे हैं। उनकी पूजा में प्रेम नहीं, पॉलिटिक्स है। अब एक बात बहुत गहराई से समझिए, जब पूजा प्रतिष्ठा बन जाती है तो वह साधना नहीं रह जाती,
वह एक सामाजिक इवेंट बन जाती है। जैसे शादी होती है, शो, सजावट, तामझाम। बस वैसे ही अब पूजा भी एक फेस्टिवल है, जहां दीप से ज्यादा फोटो चमकते हैं, जहां मंत्र से ज्यादा माइक गूंजते हैं, जहां भोग से ज्यादा केटरिंग होती है, और अंत में आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है, प्यासी, परेशान, पराजित। क्या कोई भी आत्मा ऐसा जीवन जीकर शांति पा सकती है? क्या ईश्वर उन आवाजों में मिलते हैं जो दिखावे की शोर से भरी हों, या वो उन मौन सिसकियों में हैं जो गुप्त रूप से उन्हें पुकारती हैं? श्रोता, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने भीतर झांकिए। क्या आपकी पूजा वाकई सच्ची है? क्या आपकी भक्ति में प्रभु का नाम है, या आपका ही नाम छिपा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, प्रभु का मिलन भी तभी होता है जब पूजा प्रतिष्ठा से मुक्त हो जाए, जब आरती अहंकार की बजाय आत्मा से उठे, जब दीप दिखावे नहीं दिशा देने लगे, और जब हम प्रभु के सामने कोई बनने नहीं, कुछ भी न बनकर खड़े हों। यदि आपकी पूजा आपको हल्का नहीं कर रही, तो वह पूजा नहीं, एक बोझ बन चुकी है। जिस दिन तुम्हारी भक्ति में शर्तें जुड़ जाती हैं, उस दिन ईश्वर का निवास वहां से चला जाता है। भगवत भक्तगण, कभी सोचा है आपने, हम में से कई लोग सालों से पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, फिर भी अंतर्मन अशांत क्यों है? हृदय में सूखा क्यों है? रिश्तों में गर्माहट नहीं, मन में खालीपन, और जीवन में एक अधूरापन क्यों है? हम शिकायत करते हैं, मैंने इतने सालों से पूजा की, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई? मैंने हर सोमवार व्रत किया, फिर भी नौकरी नहीं मिली। मैंने हर गुरुवार दान दिया, फिर भी बेटे की शादी नहीं हो रही। और यही शिकायत हमारी पूजा का चेहरा बेनकाब कर देती है, क्योंकि जहां शिकायत है वहां सौदा है, और जहां सौदा है वहां समर्पण नहीं होता। अब गहराई से समझिए, हमारे समाज में भक्ति अब बिजनेस ट्रांजैक्शन बन चुकी है। हे प्रभु, मैं 21 दिन का व्रत रखूंगा, बस तुम मेरी नौकरी लगवा देना। मैं मंदिर में 10 किलो दूध चढ़ाऊंगा, बस मेरे बेटे को विदेश भेज देना। मैं हर साल कथा करवाऊंगा, बस मेरी दुकान चलती रहे। क्या यही भक्ति है? नहीं, ये एक धार्मिक बाजार है, जिसमें भगवान भी अब डील का हिस्सा बन चुके हैं। और जब ईश्वर को सौदे में बांधने की कोशिश की जाती है, तो दुख निश्चित होता है, क्योंकि ईश्वर की योजना हमारी योजना से ऊंची होती है। हम छोटे लाभ चाहते हैं, वो हमें आत्मिक विस्तार देना चाहते हैं। एक बार एक युवक मेरे पास आया, बहुत परेशान था। बोला, गुरुदेव, मैं पिछले 5 सालों से रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, बिना नागा। हर मंगलवार मंदिर जाता हूं, प्रसाद चढ़ाता हूं, फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला। भगवान ने क्या मेरी भक्ति को नजरअंदाज कर दिया है? मैं मुस्कुराया और उससे पूछा, क्या तुम हनुमान जी को भक्ति कर रहे हो या उन्हें रिश्वत दे रहे हो? वो चौंक गया। धीरे धीरे उसकी आंखें भर आईं। मैंने फिर कहा, सच ये है कि तुम उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाते, तुम उन्हें रिश्वत चढ़ाते हो, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के बदले। श्रोता, अगर हमारी पूजा किसी परिणाम के लिए है, तो वह भक्ति नहीं, एक सौदे की कोशिश है। भक्ति तो तब होती है जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आप ही मेरी आराधना है, आप ही मेरी मंजिल। मैं पूजा इसलिए नहीं करता कि आप मेरी मनोकामना पूरी करें, बल्कि इसलिए करता हूं कि मैं आपकी निकटता में रह सकूं। लेकिन आज हमारी पूजा का स्वरूप इतना प्रदूषित हो गया है कि हम अपने फायदे के लिए भगवान को भी टूल्स बना चुके हैं। कोई उन्हें नौकरी पाने का जरिया मानता है, कोई शादी की डोर, कोई पैसों की मशीन, कोई शांति की दुकान। पर सच ये है, ईश्वर केवल मिलते हैं उन्हें जो उन्हें मूल्य नहीं, माध्यम मानते हैं। मेरे प्रियजनों, अब मैं एक गहरी बात कहता हूं, दुनिया में 2 तरह की भक्ति होती है। व्हाट? सौदे की भक्ति, जिसमें भक्त कहता है, मैं ये करूंगा तो भगवान ये देंगे। 2, समर्पण की भक्ति,
जिसमें भक्त कहता है जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि वह उनकी मर्जी से होगा। अब बताइए आपकी भक्ति कौन सी है? अगर आप हर पूजा के बाद यह सोचते हैं कि अब मेरी समस्या खत्म हो जानी चाहिए, तो आप सौदे कर रहे हैं, और सौदा कभी भी आत्मा को सुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सौदे में हमेशा मैं होता है और भक्ति में हमेशा वो होते हैं। एक किसान था। हर साल वो अपने खेत के लिए बारिश की विशेष पूजा करता था। एक साल बहुत सूखा पड़ा। उसने गुस्से में भगवान की मूर्ति उठा के कुएं में फेंक दी और बोला, क्या फायदा तेरी पूजा का? जब चाहिए तब तू सुनता ही नहीं। उसने मूर्ति फेंक दी, पर अपनी आत्मा में जो चोट हुई वो जीवन भर नहीं भर पाई। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मौसम प्रबंधन कर रहा था। हमारे घरों में मंदिर हैं, पर उनमें राधे कृष्ण नहीं, मांगों की लिस्ट भरी होती है। प्रभु बेटी की शादी हो जाए, प्रभु कोर्ट केस जीत जाए, प्रभु बीमारी ठीक हो जाए, और जब ये नहीं होता तो भक्ति टूट जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि आपकी पूजा में भक्ति है या सौदा। अब एक सत्य और जानिए, ईश्वर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न नारियल, न दूध, न व्रत, न भोग। उन्हें चाहिए केवल एक निर्मल हृदय जो कह सके, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हर माला के मोती में एक इच्छा लपेट लेते हैं, हर दीपक में एक उम्मीद जला देते हैं, हर आरती के सुर में एक मांग छिपा देते हैं, फिर रोते हैं, भगवान सुनते क्यों नहीं? सुनते हैं, पर वहां सुनते हैं जहां शुद्धता होती है, सौदे नहीं। भक्ति तब नहीं होती जब तुम भगवान को मांगों से घेरते हो। भक्ति तब होती है जब तुम कहो, प्रभु मैं आपकी योजना पर विश्वास करता हूं, मुझे नहीं पता क्या सही है, आप जानो, आप करो। जब भक्ति सौदा बन जाए तो दुख स्वाभाविक है, पर जब भक्ति समर्पण बन जाए तो दुख भी प्रभु की कृपा लगने लगता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें हजारों लाखों लोग मिलते हैं जो मंदिरों में सिर झुकाते हैं, घंटे बजाते हैं, आरती करते हैं, हर व्रत त्योहार को विधि पूर्वक निभाते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, डरे हुए हैं, बेचैन हैं। उनके चेहरों पर भक्ति की चमक नहीं, बल्कि चिंता की लकीरें होती हैं। सवाल यह उठता है कि जब कोई इंसान रोज पूजा करता है, नियम से जप करता है, हर सोमवार, गुरुवार, शनिवार व्रत रखता है, फिर भी उसका मन इतना अस्थिर, इतना भयभीत क्यों होता है? कारण स्पष्ट है, क्योंकि उसकी भक्ति प्रेम से नहीं, भय से जन्मी है। वह भगवान को मानता है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करता। वह डरता है कि अगर पूजा नहीं की, अगर आरती छूट गई, अगर मन्नत पूरी नहीं की, तो शायद कुछ बुरा हो जाएगा। यह जो डर है, वह व्यक्ति की पूजा को एक लेन देन में बदल देता है। वह परमात्मा को एक व्यापारी की तरह देखता है। मैंने पूजा की, बदले में मुझे सुख चाहिए। यही डर एक ऐसी मानसिक अवस्था को जन्म देता है जहां व्यक्ति पूजा तो करता है, लेकिन उस पूजा में आत्मा नहीं होती। वह केवल क्रियाओं को दोहराता है, माला घुमाता है, मंत्र पढ़ता है, घंटा बजाता है, लेकिन उसका चित्त कहीं और होता है। उसका मन भय में डूबा होता है। बच्चे की नौकरी, पति की तरक्की, बीमारी की रिपोर्ट, कोर्ट केस, कर्ज, ग्रह दशा, अशुभ योग। यह डर ही उसे मंदिर तक खींच लाता है, लेकिन वह उस मंदिर में भी सच्चा सुकून नहीं पाता। वह एक आरती के बाद दूसरी औरती की दौड़ में लग जाता है, एक बाबा के बाद दूसरे बाबा की शरण में जाता है, एक अनुष्ठान से निकलकर दूसरे यज्ञ की तैयारी करता है, लेकिन भीतर का डर वहीं का वहीं रहता है। मेरे प्रियजनों, यहां एक सवाल उठता है, क्या भगवान डरने की वस्तु है? क्या हम उस सत्ता से भयभीत रहें जिसने हमें जन्म दिया, जो स्वयं प्रेम का स्वरूप है? जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तब उन्होंने डराकर नहीं बुलाया, प्रेम से पुकारा। उन्होंने कहा, सारे धर्म, सारे कर्मकांड छोड़कर मेरी शरण में आओ,
मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम आज भी भगवान के नाम पर डरते हैं। कोई कहता है अगर मंगलवार को बाल कटवा लिया तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। कोई कहता है अगर पूजा के समय छींक आ गई तो अशुभ है। कितनी अजीब बात है कि हम उस अनंत चेतना को भी अपने जैसे गुस्सैल नियमों में बंधे हुए अहंकारी देवता मान बैठे हैं। असल में जब तक भक्ति प्रेम में नहीं बदलेगी तब तक पूजा पाठ बोझ बने रहेंगे। जब तक हम भगवान को भय से नहीं, प्रेम से नहीं, बल्कि उपयोग की दृष्टि से देखेंगे, तब तक हम भक्ति के माध्यम से भी दुख ही पाएंगे। यह बात थोड़ी कटु लग सकती है, लेकिन सच यही है कि अधिकांश लोग ईश्वर को इसलिए पूजते हैं ताकि उनका काम बन जाए, मुसीबतें दूर हो जाएं, सुख सुविधाएं बढ़ जाएं। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं हे प्रभु मुझे कुछ मत दो, बस मुझे तुम्हारा सानिध्य दे दो, मुझे दुनिया की चीजें नहीं तुम्हारा प्रेम चाहिए। और जो ऐसा कहते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन की कामना करने वाले और ज्ञानी। लेकिन इन सब में मैं उस ज्ञानी को सबसे प्रिय मानता हूं जो केवल मेरे स्वरूप को जानने के लिए, प्रेम करने के लिए मेरी भक्ति करता है, न कि किसी स्वार्थवश। आज पूजा करने वाले अधिकतर लोग आर्त और अर्थार्थी हैं, अर्थात जो दुख में या धन के लोभ में भक्ति कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी पूजा पाठ के बावजूद दुख बना रहता है, क्योंकि उस पूजा में प्रेम की अग्नि नहीं, केवल भय और स्वार्थ की राख है। जैसे कोई दीपक केवल धुएं से भरा हो और प्रकाश न दे, वैसे ही यह पूजा केवल बाहर से दिखती है लेकिन भीतर उजाला नहीं करती। अब प्रश्न यह है कि भय से निकले कैसे, प्रेम की भक्ति तक पहुंचे कैसे? उत्तर सरल है, स्वयं को समझकर। जब व्यक्ति यह जानता है कि ईश्वर कोई डराने वाली सत्ता नहीं बल्कि प्रेम की धारा है, जब उसे यह समझ आता है कि भगवान को मनाने की नहीं, बस उन्हें समझने की जरूरत है, तो वह धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। जब वह देखता है कि इस सृष्टि में हर चीज एक नियम से चल रही है, सूरज अपने समय पर निकलता है, चांद अपनी गति से चलता है, पेड़ अपने समय पर फल देते हैं, तब उसे समझ आता है कि यह सारा खेल प्रेम का है, डर का नहीं। भगवत भक्त गणों, एक बार किसी भक्त ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप तो सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, फिर भी लोग डरते क्यों हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्होंने मुझे जाना नहीं, बस सुना है। जैसे कोई चांद को देखकर डर जाए कि यह तो उजाला कर रहा है, यह तो मेरी छाया दिखा रहा है, यह तो मेरी रात में हस्तक्षेप कर रहा है, तो क्या वह चांद की गलती होगी? नहीं, गलती उस समझ की होगी जो अज्ञान से उपजी है। इसीलिए जब तक व्यक्ति अपनी भक्ति को भय से मुक्त नहीं करता, जब तक वह ईश्वर से प्रेम करना नहीं सीखता, तब तक उसकी पूजा पाठ कभी आत्मा को सुकून नहीं देंगे। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें प्रेम की मिठास नहीं होती। जैसे बिना आत्मा के शरीर शव होता है, वैसे ही बिना प्रेम की भावना के पूजा केवल एक कर्मकांड बन जाती है। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर भय का नहीं, प्रेम का विषय है। भक्ति वह नहीं जो डर से की जाए, भक्ति वह है जो प्रेम में समर्पण से की जाए। अगर आपकी पूजा के बाद भी मन शांत नहीं होता तो रुकिए, सोचिए, कहीं आप ईश्वर से प्रेम नहीं, डर तो नहीं रहे? अगर हां, तो समय आ गया है कि आप उस भय से बाहर आए और उस प्रेम की ओर कदम बढ़ाएं जो आपको श्री कृष्ण के सच्चे शरणागत बना सके। क्योंकि जब भक्ति में प्रेम होगा, तब न तो पूजा बोझ लगेगी, न ही जीवन में दुख ठहरेगा। तब हर मंत्र में माधुर्य होगा, हर आरती में आत्मा की पुकार होगी और हर पल में कृष्ण की मुस्कान होगी। मेरे प्रिय श्रोतागण, जब हम सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं, जब हम वेदों, उपनिषदों
और भगवत गीता में वर्णित ईश्वर तत्व को समझते हैं तो एक बात बार बार उजागर होती है कि भक्ति कभी निष्क्रिय नहीं होती। भक्ति कोई बैठकर घंटों जप करने, सिर पर टोपी बांधकर आंखें बंद कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि भक्ति वह है जो कर्म में झलकती है, सेवा में बहती है और अपने भीतर से बाहर की दुनिया तक प्रेम की ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होती है। लेकिन आज हम जिस युग में खड़े हैं वहां एक विचित्र विडंबना दिखाई देती है। लोग मंदिरों में घंटों बिताते हैं, जाप मालाओं को हजारों बार घुमाते हैं, नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, लेकिन जब बात किसी भूखे को रोटी देने की आती है, जब बात अपने घर के बुजुर्ग माता पिता की सेवा की आती है, या जब बात समाज में करुणा, दया और सहिष्णुता के बीज बोने की आती है, तो ये भक्त कहीं गायब हो जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां भक्ति कर्महीन हो जाती है और वहीं से शुरू होता है दुख का वास्तविक कारण। आपने देखा होगा कई लोग दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं। वे अपने दिन की शुरुआत आरती से करते हैं और अंत शयन आरती से। वे हर व्रत रखते हैं, हर उपवास करते हैं, हर त्योहार को पूरी विधि विधान से मनाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति नहीं होती, उनके शब्दों में मिठास नहीं होती और उनके व्यवहार में करुणा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति कर्म से रहित है। उन्होंने ईश्वर को एक लेन देन के माध्यम में बदल दिया है। हे प्रभु, मैंने आज 108 बार मंत्र पढ़ा, अब तुम मेरी नौकरी लगवा दो। मैंने 21 शनिवार व्रत किए हैं, अब मेरी बेटी की शादी करा दो। क्या यही है भक्ति? क्या भगवान को ऐसे प्रसन्न किया जा सकता है? क्या यह वही भक्ति है जो मीरा ने की थी, जो सुदामा ने की थी, जो हनुमान जी ने की थी? नहीं, यह केवल एक धार्मिक अनुशासन है जो आत्मा को नहीं, अहंकार को संतुष्ट करता है। भगवत भक्तगण, भगवत गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गत्य। अर्थात कर्म को समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी। लेकिन हम आज अकर्म को भक्ति मान बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हमने अगर घंटों ध्यान लगाया तो वो परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, भले ही हमने आज किसी पीड़ित की मदद न की हो। हमारे पूजा पाठ का उद्देश्य आत्मशुद्धि होनी चाहिए, न कि ईश्वर को प्रभावित करने की कोई चतुर योजना। लेकिन जब यह समझ धूमिल हो जाती है, तब व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है पर दुखी ही रहता है। उसे लगता है कि वह तो इतना साधु बन गया है, फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं है? इसका उत्तर सीधा है, क्योंकि उसकी साधुता आत्मा से नहीं, डर या दिखावे से उपजी है। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, एक दिन एक वृद्ध साधक मेरे पास आए। उनके चेहरे पर शिकन थी, आंखों में थकावट और शब्दों में शिकायत। बोले, बाबा जी, मैं हर दिन 3 घंटे पूजा करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे बेटे मेरी इज्जत नहीं करते। घर में कलह है, व्यापार डूब रहा है। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने कभी अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया? क्या आपने कभी पत्नी को प्रेम से समझाया? क्या आपने किसी गरीब को भोजन कराया? वे बोले, नहीं, मैं तो दिन भर पूजा में ही लगा रहता हूं। तब मैंने कहा, भक्त वो नहीं जो भगवान के चरणों में बैठा रहे, भक्त वो है जो भगवान के बनाए हर जीव को प्रेम दे। तुम्हारी पूजा तब तक अधूरी है जब तक वह सेवा में न बदले। रामायण में भगवान राम जब वनवास पर गए, तब उन्होंने अपने हर कार्य में धर्म और सेवा का भाव रखा। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, निषाद राज को गले लगाया, वनवासियों को सम्मान दिया। ये सब उन्होंने कोई पूजा या यज्ञ करके नहीं किया, बल्कि अपने कर्मों से किया। उन्होंने कर्म को ही पूजा बना दिया। और यही सनातन धर्म का सार है, कर्मयुक्त भक्ति। लेकिन हम आज के भक्त सिर्फ भक्ति में रह गए, कर्म को त्याग दिया। और जब कर्म छूटता है तो जीवन में खालीपन भरता है, और जब वह खालीपन भरता है तो उसमें दुख घर कर जाता है। एक और दृष्टांत सुनिए। एक स्त्री थी जो प्रतिदिन मंदिर जाती थी। वह सबकी नजरों में अत्यंत धार्मिक थी।
लेकिन उसकी पड़ोसन जो विधवा थी, उससे वह कभी नमस्ते तक नहीं करती थी। एक दिन उस विधवा की बेटी बीमार हो गई और उस स्त्री ने अपनी गाड़ी देने से मना कर दिया, यह कहकर कि वह अभी आरती के लिए जा रही है। सोचिए, क्या यह भक्ति है? क्या यह धर्म है? भगवान ने कब कहा कि मेरी आरती के लिए किसी की सेवा को टाल दो? क्या सच्चा भक्त वही नहीं जो सेवा को ही पूजा माने? श्रीमद् भागवत में आता है, स वह पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता या आत्मा सुप्रसीदति। अर्थात वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे भगवान के प्रति निष्काम और अविचल भक्ति उत्पन्न हो। लेकिन ध्यान दीजिए, यह भक्ति निष्काम होनी चाहिए, सेवा से जुड़ी होनी चाहिए, न कि स्वार्थ और अकर्म से। जब हम केवल मंत्रों के जाल में उलझ जाते हैं लेकिन भीतर से कठोर बने रहते हैं, तब हमारा पूजा पाठ केवल एक औपचारिकता बन जाता है, न कि ईश्वर से संवाद। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी पूजा को सेवा से जोड़िए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी दुखी के आंसू पोंछिए, किसी बूढ़े को सहारा दीजिए। यही है सच्ची पूजा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो आनंद और शांति उत्पन्न होगी वह हजारों जपों और यज्ञों से भी अधिक होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मुझे मंत्रों से बुलाओ। उन्होंने कहा, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे जैसे भक्त मुझ तक आते हैं, मैं भी उन्हें वैसे ही प्राप्त होता हूं। अगर आप सेवा से आते हैं तो भगवान सेवा में मिलते हैं। अगर आप प्रेम से आते हैं तो वे प्रेम बनकर प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप भय या स्वार्थ से आते हैं तो आपकी भक्ति केवल मानसिक जाल बन जाती है जिसका कोई स्थायी फल नहीं होता। अतः हे मेरे आत्मन, यदि आप दुखी हैं और सोचते हैं कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन में चैन क्यों नहीं है, तो एक बार अपने पूजा पाठ की दिशा पर ध्यान दीजिए। क्या वह सेवा से जुड़ी है? क्या उसमें करुणा है? क्या वह केवल स्वयं के लिए है या दूसरों के लिए भी? क्योंकि जब भक्ति में सेवा समाहित होती है तभी वह भगवान तक पहुंचती है, वरना वह केवल शब्दों का शोर बनकर रह जाती है। मेरे प्रियजनों, अब तक हमने कई परतों को खोला है, उस रहस्य की जो छुपा होता है उन लोगों की व्यथा में जो दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में शांति, आनंद और संतोष से कोसों दूर रहते हैं। अब हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को स्पर्श करने जा रहे हैं। क्या पूजा पाठ केवल एक कर्मकांड बनकर रह गया है? क्या भक्ति केवल बाहरी क्रिया है या यह भीतर की चेतना की जागृति है? मित्रों, जब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तब उन्होंने केवल एक फल, फूल, जल की बात नहीं की। वे उस भक्त्या की बात कर रहे थे जो इन पदार्थों को अर्पण करते समय हमारी भीतरी स्थिति होती है। उस क्षण हमारी चेतना किस स्तर पर है, हम किस भाव से भगवान के सामने खड़े हैं, यही असली भक्ति है। लेकिन आज हम उस भाव को भूलकर केवल कर्मों के ढेर में उलझ गए हैं। हम यह मान बैठे हैं कि अगर हमने माला जपी, दीप जलाया, घंटी बजाई तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मगर भगवान की चेतना को छूने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को भी उनके स्तर तक उठाना पड़ेगा। भक्तों, यही कारण है कि अनेक लोग सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। वे जैसे थे वैसे ही दुखी, भयभीत, क्रोधित और लालसा से भरे रहते हैं। उनका मन न पहले शांत था न अब है, क्योंकि उन्होंने केवल क्रियाओं को अपनाया, भावों को नहीं। और जब भाव नहीं होता तो भक्ति केवल एक ड्रामा बनकर रह जाती है। और दुख की बात यह है कि हम उस ड्रामे में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अहंकार होने लगता है। मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तो रोज 5 बार आरती करता हूं, मैं तो मंदिर में सेवा करता हूं। लेकिन हे प्रिय आत्माओं, भगवान को तुम्हारे कर्मों की नहीं, तुम्हारे हृदय की आवश्यकता है। भगवत भक्त गणों, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। एक ग्वाला था जो कभी मंदिर नहीं गया,
मंत्र नहीं जानता था, मगर वह भगवान को दिन भर याद करता था। वह गायों को चराते समय भी बोलता, हे मेरे गोपाल, आज तुम्हारी गायें खूब दूध दें। हे मेरे कान्हा, आज सूरज तेज न हो, मेरी गायों को कष्ट न हो। उसकी बातें साधारण थीं, पर भाव सच्चा था और वही भगवान को प्रिय था। अब एक पल अपने भीतर झांको। क्या तुम पूजा करते समय भगवान से यही सच्चा संवाद करते हो, या फिर पूजा एक चेकलिस्ट की तरह बन गई है? स्नान किया, पूजा की, अगरबत्ती जलाई, प्रसाद चढ़ाया और फिर ऑफिस भाग गए। क्या सच में तुम भगवान से जुड़े, या ये केवल कर्मों की खाना पूर्ति थी? जब तक भक्ति तुम्हारी चेतना में परिवर्तन नहीं लाती, जब तक यह तुम्हारे भीतर की स्वार्थ, भय और मोह को नहीं जलाती, तब तक यह केवल एक सामाजिक रस्म बनकर रह जाएगी। और यही वह कारण है कि अनेक भक्त लाखों जप करने के बाद भी भीतर से खाली, दुखी और उलझे हुए नजर आते हैं। भक्ति को अगर कोई नाम देना हो तो वह होगा आत्मिक साक्षात्कार। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम रोज 10 बार मंदिर जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम जीवन के हर क्षण में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करो। अगर तुम अपने घर में माता पिता की सेवा करते हुए, ईमानदारी से काम करते हुए, लोगों से मधुरता से बात करते हुए भगवान को याद करते हो, तो वही तुम्हारी भक्ति है, वही तुम्हारा यज्ञ है, वही तुम्हारी पूजा है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, क्या मैं बिना मंदिर जाए भगवान को पा सकता हूं? साधु ने कहा, जब तुम रोटी बनाते समय चूल्हे की अग्नि में प्रभु का तेज देख सको, जब तुम पानी पीते समय उस जल में गंगा का पवित्र भाव अनुभव कर सको, जब तुम किसी को गले लगाते समय यह समझ सको कि उसके भीतर भी वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जीवन ही मंदिर बन चुका होगा। मेरे प्रियजनों, जब पूजा केवल हाथों की क्रिया बन जाए और हृदय का भाव लुप्त हो जाए, तब वह पूजा नहीं रहती, वह केवल कर्मकांड बन जाती है। और कर्मकांड कभी आत्मा को नहीं छूता। आत्मा को छूता है वह भाव जो अश्रु बनकर आंखों से बह निकले, वह करुणा जो किसी भूखे को रोटी दे, वह प्रेम जो अपेक्षा के दिया जाए। यही सच्ची भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, भक्ति क्रिया नहीं, चेतना की यात्रा है। जब तक यह यात्रा भीतर न घटे, तब तक जितना भी तुम बाहर करो वह अधूरा है। दुख वहीं जन्म लेता है जहां बाहर का आडंबर भीतर की शून्यता को छुपाने लगता है। इसीलिए अगर तुम सच में प्रभु के भक्त बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी चेतना को जगाओ। कर्मों से नहीं, भावों से जुड़ो, और फिर देखना वही पूजा जो अब तक तुम्हें थका देती थी, वही अब तुम्हें आनंद से भर देगी। वही माला जो अब तक बोझ लगती थी, वह अब प्रेम की डोर बन जाएगी। वही आरती जो केवल लिपि में थी, अब तुम्हारे प्राणों का संगीत बन जाएगी। यही है सच्ची पूजा, यही है चेतना की जागृति, और यही है दुख से मुक्ति का द्वार। मेरे प्रिय श्रोताओं, जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि क्यों अधिक पूजा पाठ करने वाले भी दुखी रहते हैं, सबसे पहले तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या हमारे ध्यान का केंद्र वास्तव में आत्मा है या फिर देह? क्या हमारी साधना का लक्ष्य परमात्मा से मिलन है या फिर सांसारिक समस्याओं से निजात पाने का एक जरिया? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति पूजा पाठ में लीन तो होता है, परंतु उसकी चेतना केवल देह की सुरक्षा, सुविधा और सुख की परिधि में ही घूमती रहती है। वह ईश्वर को भी एक डॉक्टर, एक वकील या एक बैंक मैनेजर की तरह देखने लगता है, जो उसकी समस्याएं हल करे, उसके शत्रुओं को नष्ट करे और उसे ऐश्वर्य, पद और यश दिलवाए। लेकिन सनातन धर्म की मूलभूत शिक्षा यह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। परंतु जो भक्त केवल फल की चिंता करता है, वह अपने ही कर्मों की जटिलताओं में फंस जाता है।
वह दिन रात पूजा पाठ करता है, लेकिन उसका ध्यान भीतर की आत्मा की बजाय बाहर के लाभों पर होता है। वह शांति ढूंढता है पर अशांति बोता है। वह प्रेम की बात करता है पर भीतर क्रोध, ईर्ष्या और भय को पालता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी पूजा इसलिए की है क्योंकि आपको ईश्वर से प्रेम है, या फिर इसलिए की है क्योंकि आप डरते हैं कि अगर नहीं की तो कोई अनहोनी हो जाएगी? यदि पूजा का मूल डर है तो वह भक्ति नहीं, वह सौदा है। और जहां सौदा है वहां प्रेम कैसे टिकेगा? जो लोग केवल फल के लिए पूजा करते हैं वे अंदर से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उनका लक्ष्य ही अधूरा है। आत्मा की तृप्ति के लिए आत्मा से जुड़ना पड़ता है, न कि केवल देह की मांगों को दोहराना। आजकल लोग संकल्प लेते हैं, अगर मेरा काम बन गया तो मैं इतने दिनों का व्रत रखूंगा, या अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो मैं मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगा। यह कोई भक्ति नहीं है, यह लेन देन है। और जब वह काम नहीं होता तो वही व्यक्ति जो कल तक ईश्वर का नाम जप रहा था, आज भीतर ही भीतर ईश्वर से रुष्ट हो जाता है, उसे दोष देने लगता है, यहां तक कि उसकी भक्ति में खटास आ जाती है। सोचिए, क्या ईश्वर कोई व्यापारी हैं जो हर सौदे पर मोहर लगाएंगे? यह देह केंद्रित भक्ति हमें कहीं नहीं पहुंचाती। सनातन धर्म में जब भी सच्चे साधकों की बात आती है, चाहे वह मीरा हो, तुलसीदास हो, रामकृष्ण परमहंस हो या संत एकनाथ, सबकी भक्ति आत्मा केंद्रित थी। उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। मीरा ने तो यहां तक कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। वहां कोई शर्त नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। भगवत भक्तगणों, हमने पूजा को भी एक सुविधा का माध्यम बना लिया है। अब लोग कहते हैं, मैंने इतना जाप किया फिर भी नौकरी नहीं लगी, मैंने इतना व्रत रखा फिर भी बीमारी नहीं हटी, मैं हर दिन मंदिर जाता हूं फिर भी घर में क्लेश है, क्योंकि हमने पूजा को भी एक मशीन जैसा समझ लिया है, बटन दबाओ और रिजल्ट मिल जाए। लेकिन आध्यात्मिकता कोई एटीएम नहीं है, वह तो एक यात्रा है, भीतर से बाहर की नहीं बल्कि बाहर से भीतर की। और यह यात्रा तभी शुरू होती है जब हम देह को नहीं, आत्मा को साधना शुरू करें। एक बहुत सुंदर उदाहरण है महर्षि दधीचि का, जिन्होंने अपनी अस्थियां तक धर्म की रक्षा के लिए दान कर दी। सोचिए, जिन्हें आत्मा का अनुभव हो गया हो वे देह की परवाह क्यों करेंगे? पर आज हम थोड़ा सा भी कष्ट आने पर घबरा जाते हैं। इतना पूजा किया फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला? क्योंकि हमने पूजा को आत्मा के लिए नहीं, देह के आराम के लिए किया। और जब वह आराम नहीं मिलता तो हमें लगता है कि पूजा व्यर्थ गई। परंतु मित्रों, भक्ति का मार्ग परीक्षा का मार्ग है। यहां हर कष्ट, हर दुख, हर निराशा आपको एक स्तर ऊपर ले जाने के लिए आती है। लेकिन अगर आपका ध्यान केवल देह की समस्याओं पर है तो आप उन परीक्षाओं को समझ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं तो रोज पूजा करता हूं, फिर भी यह क्यों हुआ? कंपोनेंट प्लेसमेंट। जबकि प्रश्न यह होना चाहिए, क्या मेरी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मैं इस परीक्षा के योग्य हो सका? सच्ची भक्ति वह नहीं है जो हमें सुख देती है, बल्कि वह है जो हमें मजबूत बनाती है भीतर से। और वह तभी आती है जब हम देह से ऊपर उठकर आत्मा की पुकार को सुने। पूजा पाठ केवल प्रारंभ है, साधन है आत्मा से जुड़ने के। लेकिन अगर हम उन्हें ही साध्य बना लें तो हम रास्ते में ही अटक जाते हैं। मेरे प्रियजनों, तो आइए अपने भीतर झांकें। क्या हम वास्तव में आत्मा को साध रहे हैं या फिर देह के आराम के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं? यदि उत्तर पहला है तो आप सच्चे भक्त हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप भीतर से शांत रहेंगे। और अगर उत्तर दूसरा है तो अब समय है दिशा बदलने का, क्योंकि जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलेगा भक्ति का अनुभव भी नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इतने पूजा पाठ के बाद भी लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं देह से जुड़े रहते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब जब हम इस संपूर्ण विमर्श के अंत तक पहुंचे हैं
तो मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। एक बार शांत चित्त होकर अपने जीवन को भीतर से देखने का प्रयास कीजिए। यह प्रश्न कीजिए स्वयं से, क्या मेरी भक्ति मात्र एक रस्म बन गई है? क्या मैं भगवान को पाने के लिए उन्हें सौदे की तरह पूजता हूं, या प्रेम की गहराई से उन्हें महसूस करता हूं? क्या मैं इस जीवन को केवल कर्मकांडों में उलझकर जी रहा हूं, या परमात्मा के साथ एकत्व की ओर बढ़ रहा हूं? आपने यह देखा, सुना और समझा कि मात्र पूजा पाठ, व्रत उपवास और मंदिरों के चक्कर लगाना ही आध्यात्मिकता नहीं है। सच्चा धर्म तब प्रकट होता है जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, जब आप अपने मन को जीतते हैं, जब आप दूसरों के दुख को अपना मानते हैं, जब आप भीतर से निर्मल हो जाते हैं, और जब ईश्वर आपकी सांसों में बसने लगता है, न कि घंटियों की आवाजों में या दीपों की लौ में। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, समत्वम योग उच्यते, यानी समता में, संतुलन में, स्थित प्रज्ञता में ही सच्चा योग है। पूजा पाठ तब सार्थक होता है जब वह आपको भीतर से शांत करे, जब वह आपके व्यवहार में नम्रता, करुणा और विवेक लाए। नहीं तो वह केवल एक शोर बनकर रह जाती है, बाहरी, खोखली और अंततः व्यर्थ। तो आइए एक नया आरंभ करें। ईश्वर को एक पिता नहीं, एक प्रेमी की तरह चाहें। भक्ति को एक जिम्मेदारी नहीं, एक आत्मिक संवाद बनाएं, और अपने भीतर जो परमात्मा बैठा है उसकी आवाज को सुने। वह हर दिन कह रहा है, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मुझे बाहर मत ढूंढो। याद रखिए, दीपक बाहर जलाना आसान है, लेकिन भीतर का अंधकार तभी मिटता है जब आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। और जब यह दीपक जलता है, तब जीवन में स्थायी सुख, अनंत प्रेम और अखंड शांति का संचार होता है। तभी हम कह सकते हैं, अब मेरी पूजा सफल हुई, क्योंकि मैंने स्वयं को जान लिया। दीपक बाहर जलाना आसान है, लेकिन भीतर का अंधकार तभी मिटता है जब आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। और जब यह दीपक जलता है, तब जीवन में स्थायी सुख, अनंत प्रेम और अखंड शांति का संचार होता है। तभी हम कह सकते हैं, अब मेरी पूजा सफल हुई, क्योंकि मैंने स्वयं को जान लिया। याद रखो, ईश्वर को तुम्हारी पूजा की संख्या नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तुम्हारा सच्चा हृदय। उन्हें चाहिए एक ऐसा मन जो क्षमा कर सके, प्रेम बांट सके और दुखों में भी मुस्कुरा सके। क्योंकि वही मनुष्य जो दुख में भी विश्वास नहीं खोता और सुख में भी विनम्र बना रहता है, वही वास्तव में भक्त कहलाने योग्य है। और वही है जिसे ईश्वर का सानिध्य मिलता है। इसलिए अब समय है भीतर की ओर मुड़ने का। अब समय है अपनी पूजा की मात्रा को नहीं, उसकी गुणवत्ता को देखने का। अब समय है उन संस्कारों को पुनर्जीवित करने का जो सनातन धर्म की आत्मा है। सत्य, अहिंसा, सेवा, क्षमा, त्याग और आत्मचिंतन, यही वे पूजा हैं जो बिना दीपक, बिना माला, बिना मंत्र के भी ईश्वर तक पहुंचती हैं। मेरे प्रियजनों, भक्ति तब नहीं होती जब तुम भगवान को मांगों से घेरते हो। भक्ति तब होती है जब तुम कहो, प्रभु, मैं आपकी योजना पर विश्वास करता हूं, मुझे नहीं पता क्या सही है, आप जानो, आप करो। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर बताइए कि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह गूढ़ ज्ञान कैसा लगा। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृतवाणी में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।